हेलो दोस्तों, आप लोग ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देशांतर रेखाओं से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। यानी आज हमारा बिंदु क्या रहेगा, तो देशांतर रेखाएं। आज हमारा चर्चा का बिंदु कौन सा रहेगा, तो देशांतर रेखाएं। यानी आज हम चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं से जुड़े हुए सारे प्रश्न के बारे में। देखिए, देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, पहले हम इनकी चर्चा कर लें। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची गई होंगी उनको क्या कहा जाएगा, अक्षांश रेखा। परंतु ऊपर से यानी उत्तर की ओर से इसको यहाँ पर क्या पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर क्या पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव। वही ठीक इसके नीचे क्या पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव। क्या पाया जाता है, तो दक्षिणी ध्रुव। इन्हीं दक्षिणी और ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, वक्र के आकार की काल्पनिक रेखाएं हैं जो स्थितियों का निर्धारण करती हैं। इस तरह करके खींची गई हैं रेखाएं। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ये सारी रेखाएं कौन सी होंगी, तो देशांतर। ये सारी रेखाएं कौन सी होंगी, देशांतर रेखाएं। ये सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखाएं। अब हमें सारी देशांतर रेखाओं के बारे में नहीं पढ़ना, हमको कुछ इम्पॉर्टेंट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट, तो एक तो पहले यहाँ पर पाई जाती है 0 डिग्री देशांतर, इधर पाई जाएगी 82.5 डिग्री देशांतर। किस दिशा में, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके तरफ कौन सी दिशा, पूर्व। तो यानी इस तरफ कौन सी होगी, पूर्वी देशांतर। इस तरफ कौन सी होगी, पश्चिमी देशांतर। यानी हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की चर्चा करेंगे, और एक हम चर्चा करेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा। चर्चा करेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा की। आगे बात करें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या के बारे में। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या होती है 360। यानी कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, तो कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। पूछा गया प्रश्न, ये भी पूछा गया प्रश्न है, बताइए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 360। और एक बात ध्यान दीजिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो गोरे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक देशांतर रेखा, एक देशांतर रेखा, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, गोरे। इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, गोरे कहा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, कितनी होती है, इसको भी नोट कर लें। दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा 111.32 किलोमीटर होती है। और किस जगह होंगी, ध्यान दीजिएगा विषुवत रेखा पर। यहाँ देखिए विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यानी अक्षांश रेखा, यानी इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, या इसी को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। तो इसी यहीं पर यानी भूमध्य रेखा पर इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां अधिकतम होती हैं। एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं, और याद रखिएगा
इन देशांतर रेखाओं का काम क्या है? इन देशांतर रेखाओं का काम क्या है? तो समय का निर्धारण करना। इनका काम क्या है? समय या कह सकते हैं तिथि का निर्धारण करना। ये अक्षांश रेखाएं, माफ कीजिएगा, देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? तो समय और तिथि का निर्धारण करती हैं। अब यह प्रश्न भी पूछा गया है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? ध्यान दीजिएगा, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितना, इधर लिख दिए, इधर लिखते थे, दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर कितना होता है? तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। ये देशांतर रेखाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, सभी से जुड़े हुए, यानी 360 देशांतर रेखाओं से। लेकिन हमें इनमें से 3 जो प्रमुख हैं उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से 3 प्रमुख हमने चर्चा की? एक तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके बाद 82.5 डिग्री यानी 82.5 या 82.5 डिग्री कह सकते हैं पूर्वी देशांतर, या 180 डिग्री देशांतर रेखा। इन 3 के बारे में हमको चर्चा करनी है। इन 3 से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करें। 0 डिग्री देशांतर रेखा की चर्चा करते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को GMT कहते हैं। इसका फुल फॉर्म इधर लिख दें, ग्रीन विच मीन टाइम। ग्रीन विच मीन टाइम होता। अगर इसकी बात की जाए और किस नाम से जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। इसे और किस नाम से कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। किस नाम से? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। अगर बात की जाए यह रेखा कहाँ से गुजरती है, किन स्थल खंडों से गुजरती है, तो 2 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। कौन कौन महाद्वीप से गुजरती है? महाद्वीप कौन कौन से? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप से? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से क्या होता है? ये रेखाएं गुजरती हैं। 2 महाद्वीप। अगर पूछ लिया जाए कितने ऐसे देश हैं जिनसे ये रेखाएं गुजरती हैं, तो 8 ऐसे देश हैं। उनकी ट्रिक क्या है? उनकी ट्रिक के बारे में चर्चा कर लें। घाट में BSF, घाट में BSF, इसकी चर्चा करें। क्या हो गया? घाट यानी GH, इस GH से क्या होगा? तो GH से होगा घाना। GH से कौन सा देश? तो घाना। इस A से क्या होगा? अल्जीरिया। इस A से क्या होगा? अल्जीरिया। इस T से, अगर T से बात की जाए, टोगो। कहीं कहीं पर टोगो लिखा मिलता है, यानी टोगो। यम से बात की जाए तो यम से कौन सा देश? माली। यम से कौन सा? माली। और इस B से बात की जाए तो B से क्या होगा? माफ कीजिए, पहले ई से लिख लें। ई से क्या होगा? इंग्लैंड। ई से क्या होगा? इंग्लैंड। इस B से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस B से होगा बार्किन फ्रांसो। बार्किन फ्रांसो। इस यस से अगर बात की जाए, यस से होगा स्पेन। यस से क्या होगा? स्पेन। यस से क्या होगा? फ्रांस। यस से क्या होगा? फ्रांस। ये 8 देश ऐसे हैं जिनसे क्या होता है कि ये रेखाएं यानी 0 डिग्री देशांतर गुजरती हैं। कौन से
कौन सी? घाना अफ्रीका महाद्वीप में, अल्जीरिया भी अफ्रीका, टोगो अफ्रीका, माली अफ्रीका महाद्वीप में, जबकि इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस यूरोप महाद्वीप में, और बर्की फ्रांसो भी जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। और एक बिंदु जो पूछा जाने वाला प्रश्न है उसकी भी चर्चा करें। कौन सा? ये 0 डिग्री देशांतर सर्वप्रथम जो है कहाँ पर, यानी किस क्षेत्र पे धरातल पर आती हैं, यानी धरती पर आती हैं, स्थल पर आती हैं, तो वह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो कौन सा क्षेत्र चिन्हित किया गया है? तो इंग्लैंड, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड का कौन सा क्षेत्र? ग्रीनविच शहर। कौन सा? इंग्लैंड का कौन सा? ग्रीनविच स्थान, और ग्रीनविच स्थान पर भी रॉयल वेधशाला नामक पुस्तकालय। एक बिंदु है जो किससे जुड़ा हुआ? 0 डिग्री देशांतर से जुड़ा हुआ पूछा जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं 82.5 डिग्री, किसकी? 82.5 डिग्री के बारे में। साढ़े 82 डिग्री, 82.5 या कह सकते 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर के बारे में बात करते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में, पूर्वी देशांतर रेखा, इसकी चर्चा करें। इससे जुड़ा हुआ क्या प्रश्न बनता है? कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। पूर्वी देशांतर, इनको क्या कहा जाता है? हिंदी में बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा, या इसी को क्या कहते हैं? IST कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IST। इसको क्या कहा जाता है? IST कहा जाता है। इंग्लिश में इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय रेखा, या इसी को कहते हैं IST। यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान दीजिएगा, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और पहले कौन कौन से राज्य से गुजरती है उनकी चर्चा करें। 5 राज्य कौन कौन से हैं भारत के जिनसे यह गुजरती है? तो इसके ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है भारतीय मन का लेकर, क्या है ट्रिक? भारतीय मन का लेकर उत्तर में छत से क्या होगा? उड़ी आंधी। क्या ट्रिक है? भारतीय मन का लेकर उत्तर में छत से उड़ी आंधी। देखिए यह क्या होगा? भारतीय मन का मतलब भारतीय मानक समय रेखा, उत्तर से यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, माँ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, इस छा से छत्तीसगढ़, इस उड़ी से उड़ीसा, इस आंधी से आंध्र प्रदेश, इस आंधी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर आप जैसे भी तैयार कर पाएँ, अगर ट्रिक के माध्यम से तैयार करना चाहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से नहीं, जिस माध्यम से भी आप तैयार कर सकते हैं। और एक प्रश्न यह पूछा जाता है, खासकर यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बताइए, पूछा जाता IST के लिए कौन सा क्षेत्र चिन्हित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, IST के लिए इलाहाबाद चिन्हित क्षेत्र कौन सा है? प्रयागराज में, नैनी के पास का क्षेत्र। प्रयागराज में कौन सा क्षेत्र? नैनी के पास वाला क्षेत्र क्या किया गया है? इसको चिन्हित किया गया है IST क्षेत्र के बारे में। ये
82.5 डिग्री से जो कुछ भी प्रश्न बन सकता है, और एक प्रश्न और जो 180 डिग्री देशांतर से पूछा जाता है, उसकी भी चर्चा कर लें। कौन? 180 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इस रेखा को क्या कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी इस रेखा से क्या होता है? डेट का निर्धारण होता है, तिथि का निर्धारण होता है, कौन सी तिथि क्या है, कैसे है। तो इस रेखा के माध्यम से क्या होगा? तो तिथि का निर्धारण होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, यह एक मात्र ऐसी देशांतर रेखा है जो जलसंधि से होकर गुजरती है, या पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बताइए ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जो जलसंधि से होकर गुजरती है। तो मात्र एक ऐसी रेखा है जो जलसंधि से होकर गुजरती है। किस जलसंधि से? तो बेरिंग जलसंधि से। किस जलसंधि से होकर गुजरती है? बेरिंग जलसंधि। और इसका विस्तार कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में या पूर्ण रूप से विस्तृत है। और इसका निर्धारण कब किया गया? तो ध्यान दीजिएगा 1884 ईस्वी में। कब? 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुए एक सम्मेलन में, वाशिंगटन में हुआ एक सम्मेलन जिसमें इसका निर्धारण किया गया। कब किया गया? तो 1884 ईस्वी में। अब देशांतर रेखाओं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, हमने उनकी चर्चा कर ली। अगर ऐसे वीडियो और आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।